अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद प्रोफेसर रुबीना। आपके प्रैक्टिकल्स हैं नज़दीक, तो आप परेशान हो रहे हैं बेसिक रेडिकल्स को कैसे याद किया जाए। तो मैं आपके लिए लाई हूँ आज ज़बरदस्त ट्रिक जिससे आपको बेसिक रेडिकल्स याद करना बहुत ही आसान होगा। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया कि सॉल्ट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, एक सॉल्ट के बेसिक और एसिडिक रेडिकल्स की डिटर्मिनेशन करते हैं। बेसिक रेडिकल्स कैटाइंस होते हैं और एसिडिक रेडिकल्स एनाइंस होते हैं। तो बेसिक रेडिकल्स यानी कि कैटाइन, इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बेसिकली एक गिवन सैंपल ऑफ सॉल्ट होना चाहिए। एक सैंपल है सॉल्ट और उस सॉल्ट के अंदर एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स दोनों मौजूद होंगे। आपने किसी तरह से क्या करना है, वो जो एक सॉल्ट के अंदर एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स यानी एनाइन और कैटाइंस रिस्पेक्टिवली जो इंटरलॉक्ड हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस, उनको आप लोगों ने तोड़ना है, उनको आपने सेपरेट करना है और बेसिक रेडिकल्स की या एसिडिक रेडिकल्स की आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो जी बेसिक रेडिकल जो है इनको क्लासीफाई किया गया है 6 ग्रुप्स के अंदर। जो फर्स्ट ग्रुप है ग्रुप नंबर 1। अब आपने क्या करना है कि जो 6 ग्रुप्स हैं, हर एक के ग्रुप मेंबर्स और ग्रुप रिएजेंट याद रखना है। सबसे पहले तो आपको ये 2 चीज़ें याद होनी चाहिए। अब अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप है जी हमारे पास सिल्वर, Ag पॉजिटिव, Hg2 2 पॉजिटिव मर्क्यूरस और Pb2 पॉजिटिव प्लम्बस। अब ये जो मर्क्यूरस है ना, Hg2 2 पॉजिटिव, इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि इसको आप Hg पॉजिटिव के तौर पर कभी भी नहीं लिख सकते। मतलब जैसे आप कह सकते हैं ना कि इसमें Hg2 2 पॉजिटिव है, यानी कि 2 मरकरी हैं और उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो एक के ऊपर एक होगा, नहीं। बल्कि ये जो मर्क्यूरस है ये डाईमेरिकाइन फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि Hg और Hg की फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए आपने इसको Hg पॉजिटिव की फॉर्म में कभी भी नहीं लिखना। तो ये हमारे पास हैं फर्स्ट ग्रुप के ये मेंबर्स। इसको आप याद अब कैसे रखेंगे, इसे आप याद रखेंगे आज होगी प्रॉब्लम, आज होगी प्रॉब्लम, सिल्वर, मर्क्यूरस और प्लम्बस। तो आज होगी प्रॉब्लम। आगे हम ये कर लेते हैं जी, आज हमारी बेसिक रेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली, आज होगी प्रॉब्लम सॉल्व। तो आज होगी प्रॉब्लम। अच्छा, अब इसका जो ग्रुप रिएजेंट है वो क्या है, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl। ये आपने ग्रुप रिएजेंट भी याद रखना। अब ये फर्स्ट ग्रुप की स्कीम क्या है कि आपने इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। आपने ना ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, ओरिजिनल सॉल्यूशन मतलब सॉल्ट का वाटर में सॉल्यूशन बनाकर वो जो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन आएगा दैट इज़ ओरिजिनल सॉल्यूशन, उसमें डाइल्यूट HCl डालेंगे तो वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। ये वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे क्लोराइड्स के। अब आपने क्या करना है, वही जो वाइट प्रेसिपिटेट्स बने उसमें ऐड कर देना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने पर अगर वो जो प्रेसिपिटेट्स बने थे वो सोलेबल हो गए, एस फॉर सोलेबल हो गए, तो वो क्या होंगे, एस फॉर सिल्वर होंगे। ठीक है, ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl डालने पर जो वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे उनमें अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो अगर वो प्रेसिपिटेट जो वाइट कलर के बने थे वो सोलेबल हो गए, तो वो सोलेबल होंगे तो इसका क्या मतलब है कि वो सिल्वर है। और अगर वो ढीठ होंगे यानी कि वो प्रेसिपिटेट्स इनसोलेबल ही रहेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा कि वो क्या है, लेड है, यानी कि Pb है। अब अगर वो जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो ग्रे या फिर ब्लैकिश कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इट्स मीन्स कि उसमें क्या होगा, मर्क्यूरस होगा। तो ये है फर्स्ट ग्रुप की स्कीम याद रखने की। अब हम बात, इन ग्रुप को डिवाइड किया गया है ग्रुप 2A और ग्रुप 2B में। अब जो ग्रुप 2A है इसमें आता है प्लम्बस, जो कि ग्रुप 1 में भी था, क्यूपरिक, कैडमियम, मर्क्यूरिक, ये था मर्क्यूरस और ये है मर्क्यूरिक और बिस्मथ। अब सबसे पहले तो इसे आप याद कैसे रखेंगे, इसे आप याद रखेंगे पंजाब के कुत्ते, कदों मतलब कि आप जैसे पंजाबी में कहते हैं, या आप डी को बी कर लें तो आप इसकी जगह पढ़ सकते हैं कब होंगे बीमार। पंजाब के कुत्ते कदों होंगे बीमार। ये आप ट्रिक याद रख लेंगे इसको याद करने के लिए, पंजाब के कुत्ते कदों होंगे बीमार। ये जो ग्रुप 2B है
इसको आप कैसे याद रखेंगे? असलम सब सुनो सुनाओ, असलम सब सुनो सुनाओ। असलम AS3 पॉजिटिव, SB3 पॉजिटिव, SN2 पॉजिटिव, SN4 पॉजिटिव। SN2 पॉजिटिव और SN4 पॉजिटिव में क्या फ़र्क है? जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है उसे कहा जाता, उसके एंड पर लगते हैं OUS, स्टेनस, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उसके एंड पर लगेगी स्टेनिक, IC, इक। ठीक है। अब ये जो ग्रुप 2 है इसको हमने 2A और 2B में किस तरह से डिवाइड किया है और इसकी स्कीम क्या है, जैसे हमने ग्रुप 1 के लिए डिस्कस की, तो उसको डिस्कस करने से पहले आपने इसका ग्रुप रिएजेंट याद करना है। ओरिजिनल सॉल्यूशन में यानी कि सॉल्ट का पानी में सॉल्यूशन बनाकर उसमें डाइल्यूट HCl और H2S है। इसके लिए आपने क्या करना है? ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl और H2S डालकर अगर प्रेसिपिटेट्स बन गए तो वो सॉल्ट ने ये इस ग्रुप रिएजेंट के साथ रिएक्शन किया और प्रेसिपिटेट्स बने, तो इसका क्या मतलब है कि सेकंड ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। अब सेकंड जो ग्रुप प्रेजेंट हो गया उसकी हमें इंडिकेशन हो गई कि सेकंड ग्रुप प्रेजेंट है। आपने अब क्या करना है? उन्हीं प्रेसिपिटेट्स के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालकर उसे हीट करना है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पर प्रेसिपिटेट्स ढीट ही रहे यानी इनसोलेबल ही रहेंगे तो उसे कहा जाएगा A है। ठीक है, A क्लास जो है ना वो ढीट है, तो प्रेसिपिटेट्स अगर इनसोलेबल रहेंगे तो वो क्या है? ग्रुप 2A। और ग्रुप 2A को हमने कैसे याद रखा था? पंजाब के कुत्ते कदों होंगे बीमार। अब अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड और डालकर हीट करने पर प्रेसिपिटेट सोलेबल हो जाते हैं तो ग्रुप 2 भी हो गए, दैट इज़ असलम सब सुना सुनाओ। अब हमने आगे इनको किस तरह से प्रोसीड करना है, हमें यहाँ पर इतनी इंडिकेशन हो गई कि ग्रुप 2A या ग्रुप 2B के रेडिकल्स मौजूद हैं। अब ग्रुप 2A के कौन कौन से रेडिकल्स कब मौजूद होंगे, इनकी कैसे हमने इंडिकेशन करनी है वो देखें। अब अगर जो वो ग्रुप A वाले थे इनसोलेबल प्रेसिपिटेट्स थे, अब वो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने पर जो इनसोलेबल प्रेसिपिटेट्स ही रहे थे, अगर अब वो प्रेसिपिटेट्स का कलर है येलो, प्रेसिपिटेट्स का कलर क्या है? येलो है, और तो वो सॉल्ट कौन सा होगा? कैडमियम। अब यहाँ पर आपने ना जो सॉल्ट है उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस भी चेक करनी है, मतलब सॉल्ट किस कलर का है, यानी कि अगर प्रेसिपिटेट्स तो बने येलो लेकिन हमारा जो सॉल्ट है वो हो वाइट कलर का, तो वो कौन सा बेसिक रेडिकल हो सकता है? दैट इज़ कैडमियम। अगर हमारे पास इस तरह से हो कि जो प्रेसिपिटेट्स बने वो ब्लैक हों लेकिन हमारे जो सॉल्ट का रंग है वो ब्लू हो, तो फिर कौन सा बेसिक रेडिकल हो सकता है? कॉपर। और अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट्स बने लेकिन जो सॉल्ट का रंग है वो वाइट हो, तो फिर आपने क्या करना है? आपने उसके अंदर वही जो प्रेसिपिटेट्स हैं उसमें नाइट्रिक एसिड डालकर उसको हीट करना है। हीट करने पर दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, प्रेसिपिटेट्स इनसोलेबल हो सकते हैं। प्रेसिपिटेट्स इनसोलेबल होंगे तो क्या होगा? मर्क्यूरिक Hg2 पॉजिटिव। और अगर प्रेसिपिटेट सोलेबल हो गए तो आप उसमें ऐसा करें, वही जो प्रेसिपिटेट सोलेबल हुए हैं उसके दो हिस्से करें और एक में आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर अगर वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे तो वो होगा लेड, और अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस डालने पर वाइट प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं तो वो क्या होगा? बिस्मथ होगा। ठीक है, तो क्विकली रिवाइज करते हैं। हमने भी क्या बात की कि पीछे जो हमारे पास ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl और H2S पास करवाए तो ग्रुप 2 रेडिकल्स प्रेजेंट होंगे। अब वो जो ग्रुप 2 रेडिकल्स होंगे उसमें अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं और उसको हीट करेंगे तो हमारे पास अगर प्रेसिपिटेट्स इनसोलेबल रहते हैं तो ग्रुप 2A होगा, और अगर प्रेसिपिटेट्स सोलेबल हो जाते हैं तो क्या होगा? ग्रुप 2B होगा। ये जो प्रेसिपिटेट्स इनसोलेबल रहें इनके कलर्स और इनके सॉल्ट का रंग चेक करना है, तो आप वो कुछ इंडिकेशन कर सकते हैं कि कौन से बेसिक रेडिकल्स मौजूद हैं। अब अगर प्रेसिपिटेट्स सोलेबल हो गए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड डालकर हीट करने पर, तो अब आपने क्या करना है? उसके अंदर दोबारा से डाइल्यूट HCl डालना है, क्योंकि पहले प्रेसिपिटेट सोलेबल हो गए थे बेस डालने से। अब दोबारा से आपने एसिड डालना है डाइल्यूट HCl, प्रेसिपिटेट्स रीजनरेट हो जाएंगे, यानी कि दोबारा से प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। अब अगर जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो ऑरेंज कलर के हैं
तो उसका मतलब क्या है कि वो उसके अंदर एंटीमनी है। अगर ब्राउन प्रेसिपिटेट है तो टिन है, और अगर येलो प्रेसिपिटेट्स हैं तो SN4 पॉजिटिव और AS3 पॉजिटिव हो सकते हैं। उधर हमने ग्रुप 2A में क्या बात की थी कि अगर येलो प्रेसिपिटेट्स हैं तो कैडमियम है, लेकिन वहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पर जो सॉल्ट्स हैं, जो प्रेसिपिटेट्स थे वो इनसोलेबल ही रहे थे। अब येलो प्रेसिपिटेट्स आने पर ये जो SN4 पॉजिटिव और AS3 पॉजिटिव है, इसको भी अगर आपने फर्दर जो है ना वो स्प्लिट करके देखना है कि कब SN4 पॉजिटिव होगा और कब AS3 पॉजिटिव, तो वो जो येलो प्रेसिपिटेट्स बने उसमें कंसनट्रेटेड HCl डालकर बॉयल करो। अगर प्रेसिपिटेट्स इनसोलेबल हो गए तो आर्सेनिक है, और अगर प्रेसिपिटेट सोलेबल हो गए तो टिन है। ऐसे भी याद रखेंगे S4 सोलेबल और S4 टिन है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड ग्रुप की स्कीम इंडिकेट विच बेसिक रेडिकल इज प्रेजेंट इन अ गिवन सॉल्ट सैंपल। अब हम थर्ड ग्रुप की बात करते हैं। तो थर्ड ग्रुप में हमारे पास ये 4 बेसिक रेडिकल्स हैं, दैट इज़ एल्यूमिनियम, फेरस, फेरिक और क्रोमियम। इसे आप किस तरह से याद रखेंगे? अल-फरीद फ्रिज सेंटर, अल-फरीद फ्रिज सेंटर। अब इसकी अगर हम बात करते हैं ग्रुप रिएजेंट की, तो ओरिजिनल सॉल्यूशन में आपने अमोनियम क्लोराइड डालना है, उसको बॉयल करना है, बॉयल करने के बाद कूल करना है और फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देना है। अब इसकी स्कीम देखते हैं। थर्ड ग्रुप रेडिकल की स्कीम देखने के लिए भी हमने इसके ग्रुप रिएजेंट की बात की थी कि ओरिजिनल सॉल्यूशन में अमोनियम क्लोराइड डालकर बॉयल कूल करना है एंड देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देना है। अगर ये ग्रुप रिएजेंट के साथ उस सॉल्ट ने प्रेसिपिटेट्स बना दिए तो इसका मतलब क्या होगा? थर्ड ग्रुप प्रेजेंट है। अब थर्ड ग्रुप की हमें इंडिकेशन हो गई, लेकिन अब वो जो प्रेसिपिटेट्स बने हैं, इन प्रेसिपिटेट्स का जो बने हैं उनका कलर और सॉल्ट का कलर नोट करके आपने इंडिकेट करना है कि विच बेसिक रेडिकल इज़ प्रेजेंट। लेट्स सपोज कि अगर जो प्रेसिपिटेट्स है वो बने हैं जेलेटिनस वाइट कलर के और सॉल्ट का कलर भी वाइट है तो एल्यूमिनियम है। प्रेसिपिटेट्स भी वाइट हैं और सॉल्ट का कलर भी वाइट है तो एल्यूमिनियम है। और अगर डर्टी ग्रीन है और लेकिन जो आपके पास सॉल्ट है उसका कलर डीप ग्रीन है या डार्क ग्रीन है तो क्रोमियम होगा। अगर प्रेसिपिटेट्स बने हैं रेडिश ब्राउन कलर के तो उसमें फेरस और फेरिक दोनों हो सकते हैं। अब इनको हमने फर्दर डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या करना है कि अगर हमारे पास जो सॉल्ट का कलर है वो हल्दी रंग का होगा यानी येलो कलर का होगा तो फेरिक हो सकता है, और अगर सॉल्ट का कलर ग्रीन होगा तो वो क्या होगा? फेरस होगा। यानी कि ये बेसिक रेडिकल्स में आपको जो सॉल्ट का कलर है ना, दैट इज़ फिज़िकल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सॉल्ट, ये बहुत हेल्पफुल होगी कि आपने गिवन सॉल्ट के अंदर बेसिक रेडिकल्स की आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है। नेक्स्ट देखेंगे जी ग्रुप 4। ग्रुप 4 के हमारे पास जो 4 रेडिकल्स हैं बेसिक रेडिकल्स, निकल, जिंक, कोबाल्ट और मैंगनीज। इसे आप याद करेंगे निसार, जैन को मनाओ, निसार, जैन को मनाओ। अब निसार जैन को कैसे मनाएगा उसके लिए हमने पहले जी अपने ग्रुप रिएजेंट को याद रख लेना है। ओरिजिनल सॉल्यूशन अमोनियम क्लोराइड, बॉयल, कूल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इतना तो वो जो ग्रुप थर्ड वाला रिएजेंट वही है। आपने उसमें फर्दर क्या करना है? हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड कर देना और प्रेसिपिटेट्स बनेंगे सल्फाइड्स की फॉर्म में। अब हम इसकी स्कीम देखते हैं। ये जो ग्रुप रिएजेंट है ये आपने ऐड करके प्रेसिपिटेट्स बन गए तो इंडिकेट करेगा कि जी फोर्थ ग्रुप प्रेजेंट है। अब वो जो प्रेसिपिटेट्स बने उनका आपने कलर नोट करना है। अगर पिंक प्रेसिपिटेट्स हैं यानी कि जिस तरह से गोश्त का रंग होता है ना, अगर वैसे फ्लैशी पिंक कलर है और सॉल्ट का रंग भी पिंक ही है तो मैंगनीज हो सकता है। अगर डर्टी वाइट प्रेसिपिटेट्स हैं और सॉल्ट का कलर भी वाइट है तो क्या हो सकता है? जिंक। अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट्स हैं लेकिन सॉल्ट का कलर डार्क पिंक है तो कोबाल्ट। और अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट्स हैं और ग्रीन कलर का सॉल्ट है तो क्या हो सकता है? निकल हो सकता है। यानी कि यहाँ पर भी आपने सॉल्ट कलर्स याद रखने हैं। तो अभी उसकी भी मैं आपको एक ट्रिक शेयर करूँगी, लेकिन उसके लिए पहले अभी हम सारे रेडिकल्स को डिस्कस करते हैं। ग्रुप फिफ्थ में 3 बेसिक रेडिकल्स हैं, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, बेरियम। इसे आप कैसे याद रखेंगे? सर का बाल, सर का बाल।
अब इसके लिए जो ग्रुप रिएजेंट है, ओरिजिनल सॉल्यूशन में अमोनियम क्लोराइड डाल के बॉयल करना है, कूल करना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना है, इतना। वही ग्रुप थर्ड वाला ये, जैसे ग्रुप 4 में आपने क्या ऐड किया था, हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पर अमोनियम कार्बोनेट। अब ये जब इसको हम ऐड करेंगे तो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, और प्रेसिपिटेट्स की बनना इंडिकेशन होगी कि ग्रुप 5 प्रेजेंट है। तो इसकी स्कीम क्या है कि ये आपने ग्रुप रिएजेंट अगर डाला ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर और वाइट प्रेसिपिटेट्स बन गए हैं तो 5th ग्रुप की प्रेजेंस हमें इंडिकेट हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, वो जो प्रेसिपिटेट्स बने हैं उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, और 3 हिस्से डिवाइड करके हर एक प्रेसिपिटेट्स वाले हिस्से के अंदर डिफरेंट रिएजेंट्स या डिफरेंट केमिकल्स डालने हैं, और फिर उसके बाद हर एक जो बेसिक रेडिकल उसकी आइडेंटिफिकेशन कर लेनी है। यानी अगर आप एक हिस्से के अंदर पोटाशियम क्रोमेट डालोगे तो येलो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, तो उसका क्या मतलब है, बेरियम। अगर एक पार्ट के अंदर आप, ये जो सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर कैल्शियम सल्फेट का सॉल्यूशन और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑन हीटिंग बनते हैं तो स्ट्रोंशियम। बेरियम में येलो प्रेसिपिटेट्स और स्ट्रोंशियम में वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे ऑन कैल्शियम सल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने पर। और अगर वो जो थर्ड पार्ट होगा उसमें आप अमोनियम ऑक्सालेट ऐड करते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। कैल्शियम में भी वाइट प्रेसिपिटेट्स और स्ट्रोंशियम में भी वाइट प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, और बेरियम में येलो प्रेसिपिटेट्स। लेकिन आपने ये ग्रुप या केमिकल भी याद करना है कि कौन सा केमिकल उन प्रेसिपिटेट्स में ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास ग्रुप 6। ग्रुप 6 जो है इसे आप याद रखेंगे मांगो नाक। तो मैग्नीशियम, सोडियम और पोटाशियम, इसका कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है। इसमें जो भी बेसिक रेडिकल्स हैं हर एक स्पेसिफिक मेथड से आइडेंटिफाई किए जाते हैं, तो इसका आपने हर एक का अलग मेथड याद करना है। जिस तरह से हम दूसरे बेसिक रेडिकल्स को याद कर रहे हैं, तो होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन अभी भी आपकी कन्फ्यूजन रहती है क्या कि जी हमें ये भी बता दें कि बेसिक रेडिकल्स के जितने भी सॉल्ट्स हैं उन सॉल्ट्स के कलर्स हम कैसे याद करें। तो सॉल्ट्स के जो कलर्स हैं वो याद करना भी बहुत ही आसान है। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक शेयर करती हूँ। आपने क्या याद रखना है कि जितने भी सॉल्ट्स हैं वो वाइट हैं, जितने भी सॉल्ट्स हैं या मेजॉरिटी ऑफ सॉल्ट्स आर वाइट कलर। लेकिन ज़्यादा जो कुछ हमारे पास 6-7 सॉल्ट्स हैं जो कलर्ड हैं, उनके हमने कलर्स याद रख लेने हैं। और उनके कलर्स भी 2 शेड्स हैं मेन, एक है ग्रीन और एक पिंक। अभी जो हमने सॉल्ट्स के रंग देखे उनमें ज़्यादातर कुछ ग्रीन थे और कुछ क्या थे, हमारे पास पिंक है। तो आपने याद रखना है कि सॉल्ट्स के कलर्स याद करने के लिए नई, फी, कर। तो नई यानी कि निकल, और फ़ी ये आपने 2 पढ़े थे, एक है फेरस और एक फेरिक होता है, यहाँ पर कर लेंगे फेरस है ये। और क्रोमियम और कॉपर। नई, फ़िकर, क्यों, फ़िकर नहीं है, क्यों नहीं फ़िकर है, आप ऐसे याद रख लेंगे। अब ये जो मैंने कहा ना, जो सॉल्ट्स को याद रखना है, इनकी शेड्स होती हैं ग्रीन। ये जो निकल है ये है डार्क ग्रीन, जो Fe2 पॉजिटिव है ये हमारे पास लाइट ग्रीन, और क्रोमियम भी डार्क ग्रीन है और कॉपर भी ग्रीन कलर का है। तो नई, फ़िकर, क्यों, ये हमारे पास कलर्ड सॉल्ट्स हैं। अब अगर हम जो पिंक शेड वाले कलर्स जो सॉल्ट्स हैं उनको देख लेना है, आपने इसको याद रखना है कॉमन। अब कॉमन क्या, कोबाल्ट और मैंगनीज, ये दोनों पिंक शेड वाले हैं। कॉमन यानी कि जो कोबाल्ट है ये है डार्क पिंक, और जो मैंगनीज है वो क्या है, लाइट पिंक है। तो नई, फ़िकर, क्यों, ये हमारे पास ग्रीन शेड वाले सॉल्ट्स हैं, और कॉमन ये हमारे पास पिंक शेड वाले सॉल्ट्स हैं। एक और सॉल्ट का नाम याद रख लेंगे, आयरन। आयरन जो है Fe2 की तो हमने बात कर ली है, जो Fe3 पॉजिटिव है ये होता है हल्दी रंग का, येलो कलर का। ठीक है, तो आपने ये चंद एक सॉल्ट्स के नाम और उनके रंग याद रख लेने। इसके अलावा जितने भी सॉल्ट्स हैं
दोज ऑल आर ऑलमोस्ट कलरलेस। ठीक है, तो होपफुली आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। बेसिक रेडिकल्स अब पेपर करना हुआ और भी आसान। तो इसी किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।